आइए आज समझते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर महाशक्तियां भी अफगानिस्तान में आकर आखिर क्यों फेल हो गईं। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है कि इतनी विशाल सेनाएं भी इस देश को कभी कंट्रोल क्यों नहीं कर पाईं। एक तरफ खरबों डॉलर वाली विदेशी सेनाएं और दूसरी तरफ सिर्फ मामूली कपड़े और सादे सैंडल पहने हुए स्थानीय लड़ाके। ये लड़ाके इतनी सादगी से रहते थे कि कईयों ने तो जिंदगी में पहली बार आइसक्रीम का स्वाद चखा था। मनोविज्ञान के अनुसार एक मैराथन धावक को असली थकान हमेशा फिनिश लाइन पार करने के बाद ही महसूस होती है। यही बात इन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। इनके लिए कोई भी अंतिम लक्ष्य या फिनिश लाइन होती ही नहीं है। जो लोग हर दिन कठोर चट्टानों और पहाड़ों पर जीने की जंग लड़ते हैं, वो मौत से बिल्कुल नहीं डरते। बाहर से युद्ध सीधे लगते हैं, पर असली खेल तो खुफिया एजेंसियां पर्दे के पीछे से खेलती हैं। और यहीं से एक स्थानीय गुरिल्ला युद्ध दुनिया की किस्मत तय करने वाले अदृश्य शैडो वॉर में बदल जाता है। बाहरी ताकतों से मुजाहिदीन को मिलने वाले लगातार सपोर्ट ने सोवियत संघ के लिए जीतना एकदम नामुमकिन कर दिया था। तब ऑपरेशन रखम शुरू हुआ। पाकिस्तानी एजेंसी को चकमा देने के लिए ये केजीबी की एक बेहद खतरनाक साजिश थी। भारत पाक युद्ध छेड़ने के लिए अमेरिकी नौसेना के हमले की फर्जी अफवाहें फैलाई गईं और अलगाववादियों को पैसा बांटा गया। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इस धोखे को समय रहते डिकोड करके एक बड़ा और विनाशकारी युद्ध रोक दिया। कंधार विमान अपहरण के दौरान हुई बैक चैनल बातचीत इन ग्लोबल खुफिया नेटवर्क्स की पेचीदगी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इन एजेंसियों का सब्र देखिए। 1989 में शुरू हुआ एक भारतीय खुफिया ऑपरेशन पूरे 12 साल तक चुपचाप चलता रहा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस शांत ऑपरेशन ने सीधा फिजी के प्रधानमंत्री को ही बदल डाला। अपना दबदबा बढ़ाने के लिए सीआईए ने एक गजब दांव खेला। उनकी एक एजेंट सीधा सिक्किम की रानी बन गई। सीआईए का मकसद पूर्वोत्तर को काटना था, पर भारतीय एजेंसियों ने तुरंत पलटवार करके सिक्किम का पूर्ण एकीकरण कर लिया। तकनीक कितनी भी एडवांस हो, ये खुफिया सेवाएं आज भी बिना किसी पहचान के पूरी तरह अदृश्य ही रहती हैं। तो सोचने वाली बात है, हर आधुनिक युद्ध में पर्दे के पीछे से असली डोर आखिर खींच कौन रहा है।